Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have already completed chapter 4 with all concepts and case study. I hope that you are able to understood from for all the concept and case study that we have already done. And now we are the chapter 5 that is organizing और उसके अंदर भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद द केस स्टडी राइट और इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट एंड इट्स टाइप कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं मतलब कि एक कंपनी जो होती है वो कितने तरह के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकती है ठीक है ना उसके टाइप समझेंगे उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे राइट तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसके अंदर बोल रहे हैं दैट डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म ठीक है जिसके अंदर रह के मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को हम लोग क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं मतलब नॉर्मल मीनिंग के अंदर यही हो सकता है कि एक पर्टिकुलर तरीका फ्रेमवर्क इज़ लाइक तरीका ठीक है ना किस मतलब फ्रेमवर्क मतलब विद इन विच बाउंड्रीज़ के अंदर एक फर्म को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है कि हमें इतना काम करना और यहाँ तक करना है राइट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विच एनेबल द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज इंटीग्रेटेड यूनिट बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिपार्टमेंट ठीक है ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं ठीक है ना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी उनका रेगुलेशन होता है वो अपने एक यूनिट को बनाते हैं एंड इट अलाउज कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैं समझाती हूँ कैसे ठीक है ना क्योंकि एक फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो अपना उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रूल सेट करता है ऑब्जेक्टिव बनाता है प्लान्स करता है पॉलिसी बनाता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने के लिए ये सब कर रहा है राइट यहाँ पे एक एग्जांपल है आपको शायद उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसमें लिखा हुआ दैट सोनाली ओपन हर ओन ट्रैवल एजेंसी द सक्सेस ऑफ हर ट्रैवल एजेंसी डिपेंड ऑन harmonious relationship between the customer and employer of the travel agency. In other words, to achieve this objective, she has divided the entire work of agency into the 3 subheads based on the function, namely operation, sales and एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑपरेशन वाले का क्या काम होगा कि वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन वर्क देखेगा सेल्स वाले का जो सेल जितना होता है या सेल के जितने भी रेवेन्यू सेल से रिलेटेड वर्क देखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका हिसाब किताब देखेगा तो इसने क्या करा डिवाइड किया एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाया कि हम इसके अंदर रह के अपने काम को अंजाम देंगे राइट इसके अंदर बेसिकली समझाया गया कि क्या ज़रूरत है नीड मतलब ज़रूरत क्या है आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ठीक है ना और हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म ठीक है ना तो इसके अंदर सब आपको जानने को मिलेगा राइट तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म शो कि कैसे शो करते हैं तो एक इसमें लिखा हुआ था द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज शोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव अ शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक है और बोल रहे हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली काम कर सकते हैं मतलब कि जो हमारा सुपरवाइजर है वो कितना एफिशिएंट है कि कितने लोगों को वो अपने अंडर काम पे रख सकता है राइट इसमें वही लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट टू बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर राइट तो अभी हम समझेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वो ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर उसको हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज़ फंक्शनल व्हाट इज़ डिविजनल अगर मैं फंक्शनल की बात करूँ और अगर आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी एक काम में है और उस एक काम को उसने काफ़ी फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है ठीक है जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो मैन्युफैक्चरिंग ठीक है कोई भी कंपनी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है उसने क्या करा उस मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स ठीक है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स वाला क्या एम्प्लॉयज़ को देखेगा राइट मार्केटिंग वाला मार्केटिंग वाली चीज़ों को देखेगा कि कैसे मार्केटिंग करें कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंच जाए फिनेंस वाला देखेगा कि अकाउंटेंट्स ठीक है ना और अकाउंटेंसी ऑडिटिंग राइट पैसा कहाँ से आए पैसे कहाँ जाए और प्रोडक्शन बेसिकली वो क्या देखेगा कि हम प्रोडक्शन कैसे करें राइट तो यहाँ पे समझते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है दैट द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ अ सिमिलर नेचर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस function as a separate department all department report to the coordinating से मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक है ना हर एक
हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा, मैनेजिंग हेड डायरेक्टर, ठीक है। एमडी को रिपोर्ट करना होगा जो भी दिक्कतें आती। क्या बोला इसके अंदर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्क है, एक ब्रॉड वर्क है, उसकी काम को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। उन कामों के लिए जो सिमिलर टाइप है, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि इसके अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम होगा ना, जो भी मतलब रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है ना, वो सब के सब क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर होगा। जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम है, लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, स्टोरेज, फिनिश गुड, ये सब कौन देखेगा, ये सब हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, राइट। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, राइट। और जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो किन किन कैटेगरीज ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। तो जैसे कि साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज हो तो सूटेबल है, हैव अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ तो सूटेबल है, ऑपरेशनल रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन तो सूटेबल है। हमारा फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इन तीनों के लिए सूटेबल है बेसिकली, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं इसको, एक थोड़ा हैब्जर्ड कॉम्प्लेक्स है देन द वो फंक्शनल स्ट्रक्चर से। तो इसमें क्या है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर 2 डिवीज़न हो जाते हैं। जैसे कि अगर उसमें मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है और उसके अंदर डिफरेंट हेड है। बट इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा मल्टी फैसिनेटेड है, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, प्रॉफिट सेंटर्ड ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो सपोज वी हैव अ 2 डिवीज़न, एक फुटवेयर और दूसरा है गारमेंट। अब फुटवेयर और गारमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर से देखेंगे और जो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो ऐसे कर सकते हैं कि वी हैव अ 2 मेन ब्रॉड क्राइटेरिया इन विच द बिजनेस इज वर्किंग, फुटवेयर और द गारमेंट। गारमेंट के अंदर अलग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना, फुटवेयर के अंदर अलग। तो जो गारमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो वहाँ जाके डील करेंगे और जो फुटवेयर के एम्प्लॉयज़ होंगे वो उधर जाके डील करेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा गारमेंट का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा जो फुटवेयर का वो अलग होगा, फिनेंस अलग होगा दोनों का, राइट, और मार्केटिंग भी दोनों की अलग होगी। तो क्या हुआ, इसके अंदर सेपरेट डिवीज़न है, ठीक है ना, हर एक ब्रॉड कैटेगरी के लिए एक सेपरेट डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो बुकिश में लिखा हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच कंप्रोमाइजेज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट और अ डिवीजन। तो जैसे ही सेपरेट वर्ड आप देख लो ना तो आप समझ लेना कि वो क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। जनरली द मैन पावर इज ग्रुप्ड on the basis of the different product manufacture. For example, large company may have a division like footwear and garment, right. Each division unit has a divisional manager responsible for the performance who has the authority over the unit and this, ठीक है। तो ये मल्टी फंक्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग था और यहाँ पे हमारा फूड मतलब बहुत सारा, बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मतलब मल्टी फंक्शनल, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, 2 बार आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है ना, दिस इज़ वेरी वेरी मच प्रॉफिट सेंटर, ठीक है ना, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। और ईच डिवीज़न इज सेल्फ कंटेन्ड एंड इज डेवलप द एक्सपर्टीज़ इट ऑल फंक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। एक्सपर्टीज़ पे बेस्ड होता है इसलिए सेल्फ कंटेन्ड होता है, राइट। और ये सुटेबल किस किस के लिए है, बताइए आप मुझे कि किस किस चीज़ों के लिए मोर सुटेबल होगा। जब हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, जब हमें ज़्यादा डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, या फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना है, ठीक है, तब हम डिवीज़न लगाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर डबल होता है, हर चीज़ डबल है, कई बार आपको पास ये ट्रिपल भी हो सकता है, राइट। बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे तो ऐसा होता है ना। अब जैसे कि जो 2 लोग, जो सपोज एक बिजनेस है उसके अंदर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो आपस में इतने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ठीक है ना, कि उनका हो ही नहीं सकता साथ में कुछ काम, तो उनके लिए तो अलग ही डिपार्टमेंट रहेगा, है ना। अब सपोज कोई बना रहा है फुटवेयर और दूसरा उन्होंने बना रखा है, सोच रखा है कि हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब दोनों का मार्केटिंग एक जैसा तो नहीं होगा ना, तो उस केस में हम डिविजनल स्ट्रक्चर लगाते हैं, राइट।
गाइस मुझे इसके आगे और भी कराना था, लेकिन क्योंकि टाइम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा देखने के लिए, इसलिए मैं यहीं पे रोकती हूँ आज की वीडियो। बट इसी से रिलेटेड मुझे आगे 2-3 कॉन्सेप्ट्स और कराने थे, मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिकॉज अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना तो फिर यू फाइंड वेरी मतलब बोरिंग, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.